अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूमेरिक रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिन इंटरवल से रिलेटेड, सेट्स के रिलेटेड और कुछ फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहली एग्जांपल है हमारे पास डिटरमिन सी सेट हमने या इंटरवल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। कैसा इंटरवल होना चाहिए? x बिलोंग्स टू R सच दैट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज लेस देन 1। तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम ये ले लेते हैं इनइक्वालिटी 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इज लेस देन 1। 1 को आप इस साइड पे ले आएं या दोनों साइड से -1 जो है वो ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 1 ओवर 2 इज़ लेस देन 0 आ गया। अब एक नंबर जो है दैट इज़ लेस देन 0 और वो है क्या? दो नंबर्स की डिवीजन में है। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो क्या होगा हमारे पास? लेट से अगर a बाई b इज लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या केस होगा? इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये कंडीशन होगी। तो दोनों केसेस देख लेते हैं। एक को पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरे को नेगेटिव, फिर दूसरे को पॉजिटिव और पहले को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। तो केस 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले केस में x माइनस 1 को नेगेटिव ले लेते हैं और x प्लस 2 को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? x इज़ लेस देन 1 आ जाएगा एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। अगर रियल लाइन ड्रा करें, ये रियल लाइन है आपके पास, यहाँ पे कहीं -2 है और यहाँ पे आपके पास 1 है। तो हमने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? x की कौन सी वैल्यूज़ लेनी है? -2 से बड़ी वैल्यू राइट साइड पे और 1 से छोटी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस केस में सलूशन होगा वो ये होगा। ठीक है। तो अगर इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास सलूशन बन जाएगा -2 दैट इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। ठीक है जी। ये चूँकि स्ट्रिक्टली लेस थी इनइक्वालिटी जो है, तो यहाँ भी स्ट्रिक्टली लेस का सिंबल डाला है, साथ में लेस और इक्वल का सिंबल नहीं डालना। ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी साथ में होती तो हम इधर भी फिर इक्वालिटी का सिंबल डालते। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा और x लेस देन -2 आ जाएगा। अगर आप इसको ड्रा करें, ये -2 है और ये 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 ये वाली साइड और x लेस देन 2 ये वाली साइड, तो ये और ये जो है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि एक ही वक्त में x आपके पास लेस देन 2 भी हो और ग्रेटर देन 1 हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें सोल्यूशन नहीं देगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो सोल्यूशन दे रहा है, which is never satisfied, hence the solution is only this one. This is the only solution for this. रियल एनालिसिस में एक और बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है जिसे हम बर्नौली इनइक्वालिटी कहते हैं। उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ x is greater than -1, keep in mind x is any real number but it is greater than -1, then 1 plus x power n is greater or equal to 1 plus x for all n belong to natural numbers. ठीक है। This is called well known Bernoulli inequality. इसका प्रूव हम सिंपली इंडक्शन मेथड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। n is 1 के लिए ये सेटिस्फाई है, k के लिए हम सपोज कर लेंगे कि ये सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 जब लेंगे तो आप इसके फैक्टर बना के लिख सकते हैं। ये हमें पता है कि 1 प्लस के एक्स के इक्वल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइनली रिलेशन बन जाएगा ये वाला। अब अगर आप इस टर्म को देखें, ये टर्म क्या है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये पॉजिटिव टर्म है। के जो है वो यानी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, और एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है। अगर ये नेगेटिव भी हुआ तो ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये के एक्स स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर बनेगा, जो भी बने। अब क्या है कि अगर आप ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू आप इस साइड से निकाल दें तो क्या होगा, ये साइड बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये टर्म अगर एलिमिनेट कर दें तो ये 1 + x की पावर k + 1 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वन, और ये k + 1 के लिए आपके पास प्रूव हो गया। हैंस दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर एवरी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज इस प्रूफ के अंदर दो डेफिनेशंस आ जाएंगी, वेल नोन डेफिनेशंस हैं, आप जानते हैं। एक अरिथमेटिक मीन, इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी रियल नंबर हैं बट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन देयर अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन आपको पता है कि आप उनको सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देन देयर अरिथमेटिक मीन इज दिस, ज्योमेट्रिक मीन इज दिस। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी जो है वो क्या होती है कि हमेशा जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस आर इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन के, ठीक है। कोई भी अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमेशा लेस आर इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन के। इसको प्रूव कर लेते हैं। अब कीप इन माइंड कि हमारे पास ए और बी दोनों जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास केस क्या है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी है। अब अगर ये सिचुएशन है तो अगर इनके हम स्क्वायर रूट लें, ए का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, बी का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, और अगेन ए स्क्वायर रूट विल नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर रूट एज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है जी। तो अब हम ले लेते हैं 0 इज लेस देन ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। हमें नहीं पता कि ए अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब आप इसका ये अगर छोटी वैल्यू भी है, ब्रैकेट के अंदर आंसर माइनस में भी आता है तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव 0 से बड़ा है तो जस्ट यही लिखा है कि 0 इज लेस देन दिस वन। तो अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो 0 इज लेस देन a + b - 2 अंडर रूट ए बी। तो इसको आप उस साइड पे ले आएँ तो ये 2ab का स्क्वायर रूट और 2 से डिवाइड कर दें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ab इज लेस देन 1/2a + b आ जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल्स थी छोटी छोटी रियल नंबर से रिलेटेड। इनको आप देखें। ये बार्टल की बुक का जो सेक्शन 2.1 है ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसमें जो चीज़ें मैंने स्किप की हैं वो आपने पढ़नी है, उनको देखना है और उनको तैयार करना है, और इसकी एक्सरसाइज को भी आपने तैयार करना है। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।